वेरी गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर आज नया डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन है क्या? इवेपोरेशन ऑफ वाटर। क्या है? इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन ऑफ, इवेपोरेशन ऑफ वाटर यानी वाष्प के रूप में पानी का उत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, वाष्प के रूप में पानी का उत्सर्जन। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाष्प के रूप में पानी का उत्सर्जन क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जैसे ये कोई प्लांट है, ये प्लांट की रूट्स आ गई, ये मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है। इन प्लांट की लीव्स से वाटर का क्या होना? इवेपोरेट होना। वाटर का क्या होना? इवेपोरेट होना। किसकी प्रेजेंस में? सन की प्रेजेंस। वाष्प के रूप में जल का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक, अगर मैं वाटर की बात करूं, किसकी बात करूं? वाटर की। अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर की बात करूं तो ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन में 98% तक वाटर क्या हो जाता है? मान लीजिए जितना वाटर हमने वो प्लांट ने एब्जॉर्व किया था, जितना वाटर प्लांट ने एब्जॉर्व किया था, 98% वाटर, 98% वाटर तो वाष्पोत्सर्जन में ही खर्च हो गया, ट्रांसपिरेशन में ही खर्च हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी की, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी की, उसमें कितना खर्च हुआ है? 1 से 2%। कितना खर्च हुआ है? 1 से 2%। यानी 98% वाटर तो ट्रांसपिरेशन में खर्च हो गया, वाष्पोत्सर्जन में खर्च हो गया, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कितना खर्च हुआ है? 1 से 2% वाटर। और यदि मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं, फोटोसिंथेसिस की बात करूं तो लेस देन 0.5% वाटर, 0.5%। ठीक है, ट्रांसपिरेशन में कितना वाटर यूज होगा? 98%। यानी 98% वाटर तो ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन में खर्च हो गया। अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी की बात की जाए तो 1 से 2% वाटर, और फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो 0.5% से भी कम वाटर इस्तेमाल करता है प्लांट। ठीक है, और अगर मैं ट्रांसपिरेशन की बात करूं, किसकी बात करूं? ट्रांसपिरेशन की बात करूं, ट्रांसपिरेशन की बात करूं, किसकी बात करूं? ट्रांसपिरेशन की बात करूं तो ट्रांसपिरेशन अलग अलग जगह से होता है। जैसे एक ट्रांसपिरेशन है क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन है ना, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ये कितना होता है? 9 से 10% क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये क्या होता है? मान लीजिए एपिडर्मिस है, क्या है? एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की एक लेयर पाई जाती है, इस एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की क्या पाई जाती है? एक लेयर पाई जाती है, जो डिसकंटिन्यूअस होती है, जो असतत होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है। यहां से वाटर का लॉस हो जाना, यहां से वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो जाना, क्या कहलाता है? क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन। कितना होता है? 9 से 10%। कितना होता है? 9 से 10%। अगर मैं बात करूं स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन की, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की, ये कितना होता है? ये लगभग होता है 90%,
लगभग कितना होता है 90% तक। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, लेंटिकुलर ट्रांसलेशन की, लेंटिकुलर ट्रांसलेशन की, ये होता है 1 से 2%। कितना होता है 1 से 2%। और यदि मैं बार्क ट्रांसलेशन की बात करूं, यदि मैं बार्क ट्रांसलेशन की बात करूं यदि मैं बार्क ट्रांसलेशन की बात करूं तो ये होता है 0.1 से 0.2%। 0.1 से 0.2%। तो वाटर का 98% हिस्सा किसमें खर्च होगा, ट्रांसलेशन में खर्च होगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कितना खर्च हुआ, 1 से 2% हिस्सा खर्च हुआ। फोटोसिंथेसिस में 0.5% से भी कम खर्च हुआ, 0.5% से भी कम यूज में आया। ठीक है, ट्रांसपिरेशन में अगर क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन की बात करूं तो 9 से 10%। क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन होता है क्या कि एपिडर्मिस के ऊपर जो क्यूटिकल की परत पाई जाती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, असतत परत होती है, यहाँ से वाटर लॉस हो जाता है। स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा द्वारा कितना होता है, लगभग 90%। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है 1 से 2%। और जो बार्क ट्रांसपिरेशन होता है वो 0.1% से 0.2% ही होता है। तो ये था ट्रांसपिरेशन के एक बेसिक। अब हम आगे चलते हैं। देखिए सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन कहां से हो रहा है, स्टोमेटा ट्रांसलेशन। सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन क्या हो रहा है, स्टोमेटा ट्रांसलेशन। तो इससे पहले हमें स्टोमेटा की स्टडी करनी पड़ेगी। किसकी स्टडी करनी पड़ेगी, स्टोमेटा की स्टडी करनी पड़ेगी। हमें किसकी स्टडी करनी पड़ेगी, स्टोमेटा की स्टडी करनी पड़ेगी। हमें किसकी स्टडी करनी पड़ेगी, स्टोमेटा की स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें स्टोमेटा की स्टडी करनी पड़ेगी। तो स्टोमेटा की स्टडी करते हैं पहले। ये है स्टोमेटा की स्ट्रक्चर। किसके स्ट्रक्चर है, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर। इस स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें दो गार्ड सेल दिख रही है। कौन सी सेल दिख रही है, गार्ड सेल दिख रही है। ये कौन सी सेल है, ये है गार्ड सेल। गार्ड सेल कौन सी सेल है, गार्ड सेल है। ठीक है, इसे कहते हैं एसेसरी सेल। कौन सी सेल कहते हैं, एसेसरी सेल। एसेसरी सेल कहते हैं। ठीक है, और ये जो गार्ड सेल है ये स्टोमेटा आ गया। बीचों बीच क्या आ गया, स्टोमेटा आ गया। ये आ गया स्टोमेटा। स्टोमेटा के बाहर दो गार्ड सेल,
गार्ड सेल के चारों तरफ एसेसरी सेल, गार्ड सेल के चारों तरफ कौन सी सेल आ गई, एसेसरी सेल। हम देखते हैं कि गार्ड सेल में भी न्यूक्लियस होगा, गार्ड सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस आ गया, 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 ये न्यूक्लियस आ गया। और गार्ड सेल में क्या आएगा, ये क्लोरोप्लास्ट आएगा, क्या आएगा, क्लोरोप्लास्ट आएगा, ये क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल। ठीक है, और गार्ड सेल का अपना भी क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। गार्ड सेल का अपना भी क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो ये स्ट्रक्चर किसकी आ गई, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर आ गई। अगर मैं एसेसरी सेल की बात करूं तो ये गार्ड सेल के चारों तरफ होती है, किस सेल की, एसेसरी सेल की। इस सेल को एपिडर्मल सेल भी कहते हैं, एपिडर्मल सेल भी कहते हैं, एपिडर्मल सेल भी कहते हैं। कौन सी सेल कहते हैं, एपिडर्मल सेल कहते हैं। ठीक है, इसी सेल का एक और नाम है सब्सिडरी सेल, सब्सिडरी सेल, सब्सिडरी सेल, सब्सिडरी सेल। इसी सेल को क्या कहते हैं, सब्सिडरी सेल कहते हैं। यही सेल क्या है, एसेसरी सेल है। यही सेल क्या है, एपिडर्मल सेल है। यही सब सेल क्या है, एसेसरी सेल है। इसी को सब्सिडरी सेल, सब्सिडरी सेल है ना, सब्सिडरी सेल, सब्सिडरी सेल कहते हैं। इसी सेल का नाम एसेसरी सेल है, इसी सेल का नाम एपिडर्मल सेल है, इसी सेल का नाम क्या है, सब्सिडरी सेल है। बिल्कुल बीचों बीच गार्ड सेल है। ये गार्ड सेल संख्या में दो होती है, उसके चारों तरफ कौन सी सेल होती है, एसेसरी सेल या एपिडर्मल सेल, सब सब्सिडरी सेल आ गई। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसकी आ गई, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर आ गई। ठीक है, ये स्टोमेटा ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं। ये डाइकोट प्लांट का स्टोमेटा है, किसका स्टोमेटा है, डाइकोट प्लांट का, डाइकोट प्लांट। डाइकोट प्लांट में गार्ड सेल किस शेप की होती है, किडनी की शेप की, किडनी की शेप की होती है। और मोनोकोट प्लांट में डंबल के शेप की होती है, किस शेप की होती है, डंबल के शेप की होती है। तो ये आ गई स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। अब हम आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ स्टोमेटा चलते हैं। टाइप्स ऑफ स्टोमेटा चलते हैं। टाइप्स ऑफ स्टोमेटा की तरफ चलते हैं, टाइप्स ऑफ स्टोमेटा की तरफ चलते हैं। जो पहला टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। किस बेसिस पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पहला आएगा वाटर लिली टाइप, वाटर लिली टाइप, वाटर लिली टाइप। ठीक है, इसमें क्या हो गया, मान लीजिए कोई प्लांट है, प्लांट की ये लीफ है, लीफ के केवल अपर सरफेस पे स्टोमेटा पाएगा। केवल किस सरफेस पे, अपर सरफेस पे स्टोमेटा पाएगा, केवल अपर सरफेस पे। अपर सरफेस पे क्या पाए जाएंगे, स्टोमेटा। इसे कहेंगे एपिस्टोमेटिक प्लांट्स, एपिस्टोमेटिक, एपिस्टोमेटिक। केवल प्लांट्स के अपर सरफेस पे स्टोमेटा पाए जाएंगे, इसे एपिस्टोमेटिक प्लांट्स कहेंगे। ये प्लांट्स फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे, फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे, फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे, फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे, जैसे वाटर लिली होगी, या कमल का फूल, नीलंबो जिसे कहते हैं,
जिसे क्या कहते हैं, निलंबो कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, निलंबो कहते हैं। ठीक है, वाटर लिली हो गया, निलंबो हो गया। वाटर लिली टाइप में क्या होगा, केवल अपर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट है, केवल अपर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट है। ठीक है, इसे एपिस्टोमेटिक प्लांट कहते हैं, क्योंकि स्टोमेटा कहां प्रेजेंट है, केवल अपर सरफेस पे प्रेजेंट है। इसे क्या कहते हैं, एपिस्टोमेटिक प्लांट्स कहते हैं। ये फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। कैसे प्लांट्स होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। अपर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट, एपिस्टोमेटिक प्लांट्स हो गए। ठीक है, फ्लोटिंग प्लांट्स हो गए, जैसे वाटर लिली हो गया, क्योंकि वाटर लिली टाइप के है ना, तो वाटर लिली को हमने एक एक इसको मान के और इसके जैसे प्लांट्स को इसके अंदर रख दिया। ठीक है, और दूसरे कौन सा आ गया, निलंबो, यानी कमल के फूल का पौधा, कमल के फूल का पौधा। ये कौन सा आ गया, वाटर लिली टाइप प्लांट्स आ गए। कौन से टाइप्स के प्लांट आ गए, वाटर लिली टाइप्स के प्लांट्स आ गए। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, अगले जो प्लांट्स हैं उनकी तरफ बात करते हैं। वाटर लिली टाइप प्लांट्स, अगले टाइप आ गए एप्पल टाइप प्लांट। कौन से आगे, एप्पल टाइप, एप्पल टाइप, या इसे क्या कहते हैं, मलबेरी टाइप प्लांट्स। मलबेरी, मलबेरी टाइप प्लांट्स, मलबेरी टाइप प्लांट्स भी कहते हैं, एप्पल टाइप प्लांट्स या मलबेरी टाइप। ठीक है, इनमें क्या होता है कि लीफ की केवल लोअर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा कहां प्रेजेंट है, स्टोमाटा कहां प्रेजेंट है, स्टोमेटा कहां प्रेजेंट है, केवल लोअर सरफेस पे प्रेजेंट। कहां प्रेजेंट है, लोअर सरफेस पे। कहां प्रेजेंट है, लोअर सरफेस पे प्रेजेंट है। इन्हें हाइपोस्टोमेटिक प्लांट कहते हैं। हाइपोस्टोमेटिक प्लांट्स कहते हैं, हाइपोस्टोमेटिक प्लांट्स कहते हैं। एग्जांपल एप्पल हो गया, मलबेरी हो गया, मलबेरी यानी शहतूत, एप्पल हो गया, मलबेरी हो गया, और भी ये इस तरह के प्लांट्स आ जाएंगे, जैसे मस्टर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मस्टर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मस्टर्ड आ जाएगा। ठीक है, ये सारे प्लांट्स किस में आ जाएंगे, एप्पल टाइप प्लांट्स या मलबेरी टाइप प्लांट्स में। ठीक है, स्टोमेटा लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होगा, हाइपोस्टोमेटिक प्लांट्स होंगे, एप्पल, मलबेरी, मस्टर्ड हो गए। ठीक है, तीसरे तरह के प्लांट्स कौन से होंगे, तीसरे प्रकार के प्लांट्स होंगे पोटे मोजेटोन टाइप प्लांट्स। पोटे, तीसरा टाइप कौन सा है, पोटे मोजेटोन टाइप। कौन सा है, पोटे मोजेटोन टाइप। तीसरा टाइप कौन सा है, पोटे, पोटा मोजेटोन टाइप है, पोटे मोजेटोन टाइप। तीसरा टाइप कौन सा है, पोटे मोजेटोन टाइप, पोटेट मोजेटोन टाइप्स प्लांट्स है। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, एब्सेंट होता है। स्टोमेटा क्या होता है, एब्सेंट होता है। या तो स्टोमेटा एब्सेंट होगा, या कैसा होगा, नॉन फंक्शनल होगा। या तो स्टोमेटा एब्सेंट होगा, या कैसा होगा, नॉन फंक्शनल होगा। इनमें कौन कौन से प्लांट आएंगे, सबमर्ज प्लांट, सबमर्ज प्लांट आएंगे, सबमर्ज प्लांट आएंगे, सबमर्ज प्लांट आएंगे, सबमर्ज प्लांट आएंगे, सबमर्ज प्लांट आएंगे। ठीक है, पोटेमोजेटोन टाइप तो कैसा होगा, स्टोमेटा या तो एब्सेंट या नॉन फंक्शनल। कौन से प्लांट आएंगे, सबमर्ज प्लांट आएंगे, जैसे वेलिसनेरिया, 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 हाइड्रीला, हाइड्रीला या वेलिसनेरिया, हाइड्रीला या वेलिसनेरिया प्लांट्स आएंगे। पोटेमोजेटोन टाइप स्टोमेटा एब्सेंट या नॉन फंक्शनल सबमर्ज प्लांट होंगे, इसमें एग्जांपल होंगे वेलिसनेरिया या हाइड्रीला प्लांट हो जाएंगे। चौथे टाइप के प्लांट्स आएंगे ओट टाइप प्लांट्स। कौन से, ओट टाइप प्लांट्स। चौथे टाइप के प्लांट्स आएंगे ओट टाइप प्लांट्स, ओट टाइप प्लांट्स। और पांचवें टाइप के प्लांट्स आएंगे कौन से, पोटैटो टाइप प्लांट्स, पोटैटो टाइप प्लांट्स। दोनों एक साथ समझ लेते हैं। ठीक है,
अगर ओड टाइप प्लांट्स की बात करें तो स्टोमेटा दोनों सरफेस पे होंगे, स्टोमेटा दोनों सरफेस पे, बोथ सरफेस पे। यहाँ पे भी स्टोमेटा कहाँ कैसे होंगे, बोथ सरफेस पे, बोथ सरफेस पे। यहाँ पे भी स्टोमेटा बोथ सरफेस पे, यहाँ पे भी स्टोमेटा कैसे होंगे, दोनों सरफेस पे होंगे। लेकिन और टाइप में जो स्टोमेटा होंगे दोनों इक्वल होंगे। कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जितने स्टोमेटा ऊपर उतने स्टोमेटा नीचे, इक्वल होंगे। यहाँ क्या होगा, लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा पाए जाएंगे, लोअर सरफेस पे स्टोमेटा क्या पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे, ज्यादा पाए जाएंगे। देखो ओड टाइप प्लांट्स में कौन से प्लांट आगे, स्टोमेटा बोथ साइड और दोनों साइड इक्वल होंगे। यहाँ क्या होगा, पोटैटो टाइप में स्टोमेटा बोथ सरफेस पे पाए जाएंगे, लेकिन जो लोअर सरफेस पे स्टोमेटा क्या पाए जाएंगे, ज्यादा पाए जाएंगे। लोअर सरफेस पे स्टोमेटा क्या पाए जाएंगे, ज्यादा पाए जाएंगे। ओट का एग्जांपल क्या आ गया, एक तो ओटी आ गया, एक तो ओटी आ गया, या जो सीरियल्स है, जितने भी सीरियल्स है, जितने भी क्या है सीरियल्स है, जितने भी अनाज है सीरियल्स है, वो सारे किस में आ गए, ओट टाइप में। पोटैटो टाइप में क्या आ गया, या तो पोटैटो आ गया, ब्रिंजल आ गया, टोमेटो आ गया, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे 5 टाइप का। ठीक है, अब हम किस बेस पे पढ़ेंगे, अब हम बेस पे पढ़ेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, पहला आ गया अल्फा 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 टाइप। ऐसे प्लांट्स जिनमें डे में स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं। डे में स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं। नाइट में क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। नाइट में क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। अल्फा अल्फा टाइप प्लांट्स, डे में स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं, और नाइट में क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। नाइट में क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। ठीक है, जैसे एप्पल हो गया, मलबेरी हो गया, ये सारे प्लांट इसमें हो गए। एप्पल हो गया, क्या हो गया, मलबेरी हो गया, ये सारे प्लांट्स किस में आ गए, इसमें अल्फा अल्फा टाइप प्लांट्स में हो गए। दूसरे टाइप के प्लांट्स हो गए संकन स्टोमेटा। कौन से स्टोमेटा, संकन स्टोमेटा। कौन से स्टोमेटा, संकन स्टोमेटा। ये जीरोफाइट्स में पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं जीरोफाइट्स में, जीरोफाइट्स में पाए जाते हैं। ये स्टोमेटा बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे, डे में क्लोज हो जाएंगे, नाइट में ओपन हो जाएंगे। डे में क्या हो जाएंगे, क्लोज, डे में क्या हो जाएंगे, क्लोज, और नाइट में क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। जैसे ओपेंशिया हो गया, एलोय हो गया, ओपेंशिया हो गया, एलोय हो गया, ये सारे हो गए। ओपेंशिया हो गया, एलोय हो गया, इसमें सारे। ठीक है, एक था अल्फा अल्फा, डे में स्टोमेटा ओपन, नाइट में क्या हो गए, क्लोज हो गए। जैसे एप्पल आ गया, मलबेरी आ गया। एक संकन टाइप स्टोमेटा आ गई, जो जीरोफाइट्स में पाए जाएंगे, जो डे में क्लोज होंगे, नाइट में ओपन हो जाएंगे। ओपेंशिया या एलोय आ गए, ओपेंशिया या एलोय आ गए। ठीक है, ये थे। आगे चलते हैं, एक आ गया इक्विसिटम टाइप स्टोमेटा। कौन से आ गए, इक्विसिटम, इक्विसिटम। ऐसे स्टोमेटा जो ऑलवेज ओपन रहते हैं, जो हमेशा ओपन ही रहते हैं, ऑलवेज ओपन रहते हैं। ठीक है, जो इक्विसिटम और टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं।
कहाँ पाए जाते हैं? जो कहाँ पाए जाते हैं? एक्विसिटम या टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं। अब दो टाइप के स्टोमेटा एक साथ देखते हैं, एक पोटैटो टाइप स्टोमेटा, पोटैटो टाइप स्टोमेटा, और एक बार्ले टाइप स्टोमेटा, बार्ले टाइप, बार्ले टाइप स्टोमेटा। पोटैटो टाइप स्टोमेटा कैसे होते हैं? जो ओपन रहते हैं। कैसे रहते हैं? ओपन। जो कैसे रहते हैं? ओपन रहते हैं, लेकिन कुछ घंटों के लिए, ए फ्यू आवर के लिए क्लोज हो जाते हैं। ए फ्यू आवर के लिए क्या हो जाते हैं? ए फ्यू आवर के लिए क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। जैसे पोटैटो, ब्रिंजल, पोटैटो आ गया, ब्रिंजल आ गया, टोमेटो आ गया, ब्रिंजल, ब्रिंजल आ गया। ठीक है, ये पोटैटो टाइप स्टोमेटा आ गया। बार्ले टाइप स्टोमेटा कैसे होते हैं? ऐसे स्टोमेटा जो क्लोज रहते हैं, लेकिन एक फ्यू आवर के लिए ओपन हो जाते हैं। एक फ्यू आवर के लिए क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। एक फ्यू आवर के लिए क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। एक फ्यू आवर, कुछ समय के लिए क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं, इवनिंग में जैसे। ठीक है, इनमें कौन कौन से आएंगे? इनमें आगे सारे सीरियल्स, सारे क्या आ गए? सीरियल्स, अनाज आ गए। या यूं कहूं तो इनमें सारे डाइकोट्स आ गए, इनमें सारे मोनोकोट आ गए। क्या आ गए? मोनोकोट और डाइकोट्स आ गए। ठीक है, ये आ गए। अब अगला अगला टाइप है एक्टिविटी के बेस पे। इस बेस पे एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, एक होते हैं फोटो एक्टिव, फोटो एक्टिव, एक होते हैं स्कोटो एक्टिव, स्कोटो एक्टिव, स्कोटो एक्टिव, एक होते हैं हाइड्रो एक्टिव। कौन से होते हैं? हाइड्रो एक्टिव। फोटो एक्टिव जो फोटोसिंथेसिस के समय ओपन रहते हैं, यानी जो डे में क्या रहते हैं? ओपन रहते हैं। डे यानी सनलाइट में क्या रहते हैं? ओपन। ठीक है, ऐसे प्लांट जो नाइट में ओपन होते हैं, जो नाइट में ओपन होते हैं, यानी नाइट में क्या रहते हैं? ओपन होते हैं। और ऐसे प्लांट जो वाटर में ओपन रहते हैं, ये किस बेस पे आ गया? एक्टिविटी के बेस पे आ गया। फोटो एक्टिव जो डे या सनलाइट में ओपन रहते हैं, स्कोटो एक्टिव जो नाइट में ओपन रहते हैं, और हाइड्रो एक्टिव जो वाटर में क्या रहते हैं? ओपन रहते हैं। वाटर में क्या रहते हैं? ओपन रहते हैं। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ गार्डसन, ओरिजिन ऑफ गार्डसन, ओरिजिन ऑफ गार्डसन। ये भी तीन तरह के। पहला आ गया मीजोगाइनस, मीजोगाइनस में थोड़ा ना इसको अलग पेंसिल, पहला आ गया मीजोगाइनस, मीजोगाइनस, क्या आ गया? मीजोगाइनस आ गया। दूसरा आ गया पेरिगाइनस, दूसरा क्या आ गया? पेरिगाइनस आ गया। तीसरा आ गया मीजो पेरिगाइनस।
मीजोपेरिगाइनस, मीजोपेरिगाइनस, मीजोगाइनस, पेरिगाइनस और मीजोपेरिगाइनस। मीजोगाइनस की बात करें, मान लीजिए ये एक मदर सेल है, क्या है, मदर सेल है। इस एक मदर सेल से गार्ड सेल भी बने और इसी मदर सेल से असेसरी सेल भी बने या सब्सिडरी सेल भी बने, असेसरी सेल भी बने, जैसे एपिडर्मल सेल बोला था। ये क्या आ गया, मीजोगाइनस आ गया। ये क्या आ गया, मीजोगाइनस। पेरिगाइनस की बात करें, ये दो मदर का सेल है, इस मदर सेल से तो बन रही है गार्ड सेल और इस मदर सेल से क्या बन रही है, ये असेसरी सेल बन रही है। ठीक है, अब बात करते हैं मीजोपेरिगाइनस की। इसमें दो सेल्स होंगी, इस एक सेल से गार्ड सेल भी बन रही है और एसेसरी सेल भी बन रही है। एक गार्ड सेल बने और एक क्या बने, एसेसरी सेल बने। और इस सेल से भी ऐसा ही होगा, एक गार्ड सेल इस सेल से बनेगी और बाकी की एसेसरी सेल भी इस सेल से बनेगी। ये कौन सी अवस्था आ गई, मीजोपेरिगाइनस। मीजोगाइनस में एक ही मदर सेल होती है, उससे गार्ड सेल बनती है, उससे एसेसरी सेल बनती है। ठीक है, पेरिगाइनस में गार्ड सेल के लिए अलग सेल है और एसेसरी सेल के लिए अलग सेल है। ये मदर सेल है, कौन सी सेल है, मदर सेल है। और अगर मीजोपेरिगाइनस की बात करूं तो इस सेल से एक गार्ड सेल और एक एसेसरी सेल कम से कम एक एसेसरी सेल ज्यादा भी बन सकती है, कम से कम एक एसेसरी सेल, और इस सेल से भी एक गार्ड सेल और ज्यादा क्या बनेगी, एसेसरी सेल बनेगी। ये आगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ गार्ड सेल। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, इस टॉपिक से दो क्वेश्चन आए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन मैं शॉर्ट्स के रूप में डाल दूंगा, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मैं यहाँ करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं यहाँ फिर भी करवा देता हूँ बोर्ड पे। दो क्वेश्चन आए हुए हैं, दोनों में शॉर्ट्स में डाल दूंगा, एक क्वेश्चन में फिर भी बोर्ड पे करवा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन स्कूल लेक्चरर 2016 के एग्जाम में है ना, जो 2015 की भर्ती थी। स्टोमेटा रिस्ट्रिक्टेड हो गए केवल लोअर सरफेस पे। स्टोमेटा कहाँ रिस्ट्रिक्टेड हो गए, केवल लोअर सरफेस पे, अपर सरफेस पे स्टोमेटा नहीं पाए जाते। स्टोमेटा रिस्ट्रिक्टेड हो गए केवल लोअर सरफेस पे। ये किस टर्म में है, पोटैटो टाइप है, वाटर लिली टाइप है, ओट टाइप है या मलबेरी टाइप है। हमने देखा था ये मलबेरी टाइप या एप्पल टाइप है, मलबेरी टाइप या एप्पल टाइप है, मलबेरी टाइप या एप्पल टाइप है। ठीक है, तो इसी तरह से एक क्वेश्चन और आया हुआ है आरपीएससी के एग्जाम में, वो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा। ठीक है, आप इसी तरह इन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।